व्यापारियों की हड़ताल है। व्यापारी आज खरीदी नहीं करेंगे। दशपुर कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ का यह निर्णय है। केंद्र सरकार के बिना सूचना के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विरोध हो रहा है। आज और कल मंडी में बंद रहेगा और गेहूं की उपज की नीलामी भी रुकी रहेगी। इस तरह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है गेहूं के निर्यात को लेकर। इस वजह से मंदसौर में जो तमाम व्यापारी हैं वो हड़ताल पर हैं कृषि उपज मंडी समिति के। और आपको बता दें आज और कल दोनों ही दिन मंडी बंद रहेगी। गेहूं की उपज की नीलामी रुकी रहेगी। और सीधा हम रुक करेंगे मंदसौर का। हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदसौर से। हमारे सहयोगी कमलेश, जिस तरह से तमाम व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, इसका कितना असर आज मंडियों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि मालवा अंचल में बम्पर रुक की गेहूं की आवक हुई थी, जिसके साथ में मंदसौर, दलोदा और पिपलिया मंडी, तीनों ही मंडियों में भयंकर आवक देखने को मिली थी। आप जो मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं दलोदा मंडी का है। दलोदा मंडी का जो दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये मंडी जो पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। कल यहाँ पर इतनी गेहूं की बम्पर आवक थी कि यहाँ पर जो शेड थे उनकी भी जगह कम पड़ गई थी, मगर आज जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पड़सा हुआ है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार द्वारा जो आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा है, उसके चलते गुजरात और महाराष्ट्र के जो पोर्ट है उन दोनों पे ही करीब हजारों की संख्या में यहाँ की गाड़ियां रुकी हुई है। व्यापारियों का यहाँ बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मेरे साथ में कुछ व्यापारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे ही बात करते हैं कि सर किस तरीके से आपका नुकसान हो रहा है और किस तरीके से आपने आज जो नीलामी वो बंद की हुई है? सरकार ने बिना बताए निर्यात बंद कर दिया है। इससे व्यापारियों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियां कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट पर अटकी हुई है। तो सरकार को पहले सूचना देनी थी व्यापारियों को कि भाई ये एक्सपोर्ट हम बंद करने वाले हैं, तो व्यापारी आज नुकसान में जो है वो व्यापारी नुकसान में नहीं होता। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ और व्यापारी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि सर किस तरीके का नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान हुआ और कितनी गाड़ियां जो हैं अभी तक दोनों ही स्टेट पे रुकी हुई हैं? भाई कांडला पोर्ट पर बहुत गाड़ियां रुकी हुई है। वहां से उनका कहना है कि गाड़ी खाली नहीं कराएंगे, एक्सपोर्ट बंद हो गया है। हमारा एक ही निवेदन है, या तो गाड़ी खाली करा ले वहां पर। अगर गाड़ी वापस आती है तो एक गाड़ी का 3 लाख रुपए का नुकसान व्यापारियों को लग रहा है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि या तो वो गाड़ियां वहां पर खाली करवा ले तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अनुमान जिस तरीके से अभी 2 दिन से जो 2 दिन की आपकी हड़ताल भी है, आज भी हड़ताल है, तो आप कितना नुकसान देखते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है, कितनी तकलीफ किसानों को होगी? दलोदा मंडी से करीबन 15 से 20 गाड़ियां अटकी हुई पड़ी है पोर्ट पे। अगर वो गाड़ी हम वहाँ वापस बुलाते हैं तो एक गाड़ी पे 2-2 लाख का खर्चा है। मतलब 20 गाड़ी मतलब 40 लाख करीबन समझो आप खर्चा। और अब सरकार से यही चाहते हैं कि जो गाड़ियां वहाँ पे पड़ी है वो वहाँ खाली करवा ले। उसके बाद जो नया जो उनका नियम है उन नियम के हिसाब से चले, कोई दिक्कत नहीं है। अनुमान मंडी में अगर बात की जाए गेहूं की आवक की, तो आम दिनों में कितनी आवक हो रही थी और अभी जो 2 दिनों से जो हड़ताल है इस पे कितना असर पड़ेगा? मतलब करीबन दलोदा मंडी में 8 से 10 हजार बोरी गेहूँ आ रहा था। अब 2 दिन से हमारी ये हड़ताल है, तो अभी आज तो कुछ है नहीं यहाँ पे और कल भी कुछ नहीं रहेगा, मंडी बंद रहेगी। उसके बाद देखते हैं सरकार क्या करती है, उसके बाद हमारा जो निर्णय होगा वो मान्य करेंगे। तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर जो व्यापारी उनका कहना है कि करीबन उनको एक गाड़ी पर 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर मानी जाए कि अगर 100 गाड़ियां भी अगर वहां पे रुकी हुई है मंदसौर जिले की, तो लगभग 30 लाख से भी अधिक उनका जो नुकसान है वो हो रहा है। और यहाँ पर जो इस तरीके से किसानों को आने में और मंडी जो बंद होगी, गेहूं का जो दाम मार्केट में बढ़े हुए हैं वो कहीं न कहीं उस बाजारों पे भी, हालात पे भी, उन पे भी कहीं न कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से मंडी बंद रहेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर हमारी नहीं सुनी तो आगे कुछ और भी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो है 2 दिन की बजाय अब आने वाले समय में आगे और कितने दिन हो सकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, इसके संकेत भी मिल गए हैं कमलेश। वहीं इन व्यापारियों से आप ये भी जानने की कोशिश करें कि हड़ताल तो एक अलग पहलू है, 2 दिन तक काम प्रभावित रहेगा, इससे बाजार को नुकसान होगा, किसान प्रभावित होंगे, व्यापारी का काम खुद प्रभावित होगा, आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा झटका हम इसे कह सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वहां की उसे लगेगा। लेकिन इसके इतर शासन प्रशासन स्तर पर क्या इन्होंने किसी तरह की योजना बनाई है, किसी तरह का मांग पत्र सौंपने की, ज्ञापन सौंपने की अपनी मांगों को लेकर, ताकि कोई समाधान निकल सके आगे इस दिशा में?
जी बिल्कुल अमित, मेरी आज ही मंदसौर के एक अग्रवाल जी हैं, दशपुर व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो कुछ ही देर पहले जो क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता है उनके घर पे ज्ञापन लेके भी गए थे। उनको भी ज्ञापन उन्होंने सौंपा है कि हमारी जो मांग है उस मांग को निश्चित तौर पर जो है केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वित्त मंत्री है, उन तक उस मांग को ले जाया जाए ताकि व्यापारी की जो मांग है वो कहीं न कहीं उन तक, सरकार तक पहुंचे और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकल पाए। जी बिल्कुल कमलेश, और फिलहाल देखना होगा कि व्यापारियों की हड़ताल कहां तक जाती है और जमीनी स्तर पर इन 2 दिनों में कितना असर इसका देखने को मिलता है। इस पर आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।